I'm back with a new reel and my today's reel is about the recent statement of Pakistani Information Minister जिन्होंने बोला है कि 24 से 48 आवर के बीच में इंडिया कभी भी स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान पर। उनके इस स्टेटमेंट से उनकी बौखलाहट साफ पता चल रही है कि किस तरह से वो वर्ल्ड में थोड़ी बहुत सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, बिकॉज जो कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं जैसे चाइना हो गया या टर्की हो गया, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, वो थोड़ी बहुत और कंट्री उनको आ जाए फेवर में सपोर्ट करने लगे, बिकॉज वो जानते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेटिकली पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। इंडिया को वर्ल्ड के मैक्सिमम नेशन सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन दे वांट टू शो कि हम कहाँ पर कितने लाचार हैं, कितने डरे हुए हैं। इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है हम पर, हमको उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो इस लेवल पे वो ये सारी बातें कर रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि वो किस तरह से अपने लेवल पर ही चीजों को एग्जेजरेट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इस बारे में। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुझे बहुत फनी लगी, तो ये उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान वांट फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पहलगाम टेरर अटैक। मतलब फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात सुनकर ही मुझे बहुत फनी लगा, क्योंकि जो कंट्री हमेशा से अनफेयर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में हमेशा से टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा किस तरह से अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज स्प्रेड कर रहे हैं। इसके बाद में इस तरह की बातें करी जाती है और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो बहुत फनी लगता है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये चाइना या रशिया दोनों मिलकर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कराएं, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। हम क्यों चाहेंगे कि कोई भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये 1 to 1 बात हुई है, हमारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है हम उसको लेकर उसी लेवल पर रिएक्ट करेंगे। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। स्टिल आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तान वांट टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज सब जानते हैं उनकी असलियत। और आप देख लीजिए कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री किस तरह से टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि शिमला एग्रीमेंट के बाद में किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म अटैक होते रहे हैं। पहले पुलवामा, इससे पहले पुलवामा हुआ था, इससे पहले 26/11 हुआ है, 9/11, मतलब वर्ल्ड में हर जगह इस तरह के अटैक होते रहे कि और हर लेवल पे चीजें मिजरेबल होती गई है। सो डेफिनेटली नाउ इट्स राइट टाइम फॉर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आगे से कभी भी गलत कामों को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा राइट चीजों को लेकर हमने स्टैंड लिया है। और यदि इंडिया के साथ इस तरह की एक्टिविटीज कंटिन्यूसली होती हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि जो कंट्री कामली और पीसफुली एक लेवल मेंटेन करना चाहता है, यदि आप वहां पर टेररिज्म स्प्रेड करेंगे और इस तरह की चीजें स्प्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वी कांट टॉलरेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो इट्स राइट टाइम फॉर द इंडिया टू टेक राइट स्टेप अगेंस्ट टेररिज्म और बिफिटेड रिप्लाई देना चाहिए पाकिस्तान को, सो दैट इन फ्यूचर कंट्री लाइक पाकिस्तान ऑलवेज रिमेंबर कि वो किस तरह की चीजें स्प्रेड कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो होप यू गाइस गेट इट वेल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।